भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। एक हेलीकॉप्टर हमारा और 30 हेलीकॉप्टर हमको रोकने के लिए। मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया रोना बंद कीजिए। नमस्कार। आज बात होगी उस बिहार की जिस बिहार में जंगल राज और घुसपैठिए की बात होती है। उसी बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने पीक पर है। हर प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगा है, दांव पेच खेल रहा है। तो आज उसी बिहार की बात होगी जिस बिहार को लेकर जंगल राज की बात होती है। आज हम उसी जंगल राज का राज खोलेंगे कि जंगल राज है किसके राज में। जिस जंगल राज की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, क्या उस जंगल राज में 19 साल 58 दिन से सरकार चल रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज है या नहीं है? जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं, उनकी पाठशाला ही जंगल राज है। आज देखेंगे आंकड़ों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री हर मंच से जंगल राज की बात करते हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता जंगल राज की बात करते हैं, घुसपैठिए की बात करते हैं। लेकिन मेन मकसद होगा जंगल राज की बात। और घुसपैठिए पे फिर कभी बात होगी। क्या बिहार मिनी चंबल है? और मिनी चंबल है तो 19 साल से डबल इंजन की सरकार मिनी चंबल में कंबल ओढ़कर क्या घी पी रही है? उसको दिखाई नहीं देता है कि अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार गूगल कर लीजिएगा कि चंबल किसके नाम से सरनाम था। कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिनी चंबल था बिहार। इन्होंने जंगल राज के समय इसको मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था। जो बिहार की धड़कन है पटना, उस पटना का पतंग कौन उड़ा रहा है? किसके हाथ में डोर है? कौन चला रहा है बिहार को? इसी पटना से योजनाएं तैयार होती है पूरे बिहार के लिए। लेकिन पटना का हाल क्या है? तो चलिए, इस रिपोर्ट के अनुसार तो सिर्फ पटना में 6 महीने में 175 हत्याएं हुई। कितनी हत्याएं हुई पटना में? 175 हत्याएं सिर्फ पटना में। यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी? इन्होंने जंगल राज के समय इसको मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सिर्फ पटना में 108 लूट हुई। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ पटना में 6 महीने में 108 लूट हुई। सिर्फ पटना में 23 डकैती हुई। कितनी? सिर्फ पटना में 23 डकैती हुई 6 महीने के अंदर। यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं साहब? इन्होंने जंगल राज के समय इसको मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था। सिर्फ पटना में 489 घरों में चोरी हुई। कितने घरों में चोरी हुई? 489 घरों में चोरी हुई। यह घटनाएं जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? सिर्फ पटना में 2936 गाड़ी की चोरी हुई। कितनी चोरी हुई? सिर्फ पटना में 2936 गाड़ी की चोरी हुई। यह सब जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? यह जितने भी आंकड़े हैं जनवरी से लेकर जून 2024 के हैं। मैं बात 2025 की कर रहा हूं। अब जनवरी से लेकर जून तक इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे बिहार में 1389 हत्याएं हुई। यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2024 में बिहार में 2786 हत्याएं हुई। वही 2023 में 2863 हत्याएं हुई। इस आर्टिकल के अनुसार 2015 से लेकर 2024 के बीच में कुल अपराधों में 80% की वृद्धि हुई। यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी? तो अब चलिए, नीतीश कुमार के 10 सालों के कार्यकाल में कितने अपराध हुए और किस साल कितना अपराध हुआ, पूरे आंकड़े के साथ मैं आपको बताऊंगा 2015 से लेकर 25 तक। जरा धैर्य बनाकर रहिए, क्योंकि जंगल राज की बहुत बात होती है। तो आज मैं बात करूंगा आंकड़ों पर, और तय करना पड़ेगा आपको कि जंगल राज किसके राज में चल रहा है। 2015 में 1,95,422 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2016 में 1,89,696 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2017 में 2,36,055 अपराध के मामले दर्ज हुए।
2018 में 2,62,815 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2019 में 2,69,109 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2020 में 2,57,512 मामले अपराध के दर्ज हुए। उस समय कोरोना काल चल रहा था। 2021 में 2,82,083 मामले दर्ज हुए। उस समय कोरोना काल चल रहा था। 2022 में 3,47,835 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2023 में 3,53,483 मामले अपराध के दर्ज हुए। 2024 में 3,52,130 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2025 में जो कुछ महीने अभी बाकी है उसके आंकड़े कहते हैं कि 1,90,544 अपराध के मामले दर्ज हुए। क्या यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? इन्होंने जंगल राज के समय इसको मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था? क्या यह मंगल राज की श्रेणी में आता है? 10 सालों में अपराध साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन जंगल राज की श्रेणी में नहीं आता है। और गोदी मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती है क्योंकि वो चरणों में लेटी हुई है। वो कहाँ से बात करेगी आंकड़ों पर? इसी बिहार में 6 महीने के अंदर 9 कारोबारियों की हत्या हो गई, लेकिन यह जंगल राज की श्रेणी में नहीं आता है क्या प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? इसी पटना में अपराधियों ने एम्स की नर्स के घर में घुसकर उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। यह अपराध जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी? इसी बिहार के गया में जादू टोना करने के आरोप लगाकर 70 साल के बुजुर्ग दलित महिला को जिंदा जला दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 2 सालों में अब तक 250 महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? इसी बिहार के पूर्णिया में डायन के शक में एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? बिहार के वैशाली जिला के एक परिवार के सदस्य को केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। पीड़िता का इलाज पीएमसीएच में चल रहा था, उसके बाद पीड़िता की मौत हो जाती है। इस घटना को इसलिए दबा दिया गया कि चुनाव का माहौल है, पार्टियों की छवि खराब ना हो, सरकार की छवि खराब ना हो। इसी बिहार के मोकामा विधानसभा में राजद के पूर्व नेता दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। इसमें नाम आता है जदयू के नेता अनंत सिंह का, जिसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वह भी अनंत सिंह के मर्जी से पुलिस उनको पकड़ ली है, जेल में डाला है। सरकार हाथ जोड़ रही थी अनंत सिंह का कि हुजूर सिलेंडर कर दीजिए, नहीं तो हमारा चुनाव दांव पर लग गया है। अनंत सिंह यूं ही अंदर नहीं गए हैं, उन्होंने खुद तय किया है कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो अपनी मर्जी से गए हैं। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बिहार की पुलिस हाथों में पंखा लिए है और हाथों में संदूक लेकर चल रही है, और अनंत सिंह मौज में चल रहा है। उसने कोई नेक काम कर दिया हो। ये जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी? उसी अनंत सिंह पर 28 मुकदमे चलते हैं, हत्या के मुकदमे चलते हैं, लेकिन ये जंगल राज की श्रेणी में नहीं आता है प्रधानमंत्री जी क्या? अब हमने इतनी घटनाएं गिना दी और आपको तय करना है कि यह सब जो घटनाएं घटी है ये जंगल राज की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि चुनाव में वोट आपको मुद्दों पर देना है, तो मैंने आंकड़ों के साथ आपको बता दिया है और तय आपको करना है कि किस राज्य को चुनना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सड़क, बिजली, पानी, ये आपके मुद्दे हैं कि नहीं हैं? और क्या अपराध मुक्त हो गया है बिहार? चलते हैं, नमस्कार।